आज समचतुर्भुज का दूसरा क्वेश्चन है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 48 मीटर और 64 मीटर है। तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? 1/2 गुणे d1 इंटू d2। तो 1/2 गुणे 48 गुणे 64, काट दीजिए 48 को 2 से, तो 24 हो जाएगा, और 24 का 64 में गुणा कर दीजिए तो 1336 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सामान्य क्वेश्चन था जो फार्मूले बेस्ड था। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो लोग भी वीक हैं तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को भी ध्यान में रखें। ये एनटीपीसी का सवाल है 2021 का। इसके नीचे तीसरा सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 इंटू d1 गुणे d2। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 240 है, तो 1/2 गुणे 20 गुणे d2 कर दीजिए, और यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा, और एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए। तो d2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 44। d2 की वैल्यू आ गया आपके पास 44। चौथा सवाल क्या है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 मीटर है। बहुत शानदार सवाल है। परिमाप 164 है, तो आपको पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, तो एक भुजा की लंबाई 164 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 41 मीटर आ जाएगा। जैसे ही आपको एक भुजा की लंबाई पता चल गया तो फिर आप क्या करेंगे? एक फिगर यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। तो समचतुर्भुज है जिसमें भुजा की लंबाई जो है 41 आ गया, और एक विकर्ण की लंबाई 80 था, तो विकर्ण का आधी लंबाई 40 हो गया, क्योंकि समचतुर्भुज बाइसेक्ट करता है। मैंने फार्मूला लिख दिया, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अच्छा हाँ, इसके पहले एक बात और ध्यान रखेंगे कि मैंने एक ट्रिपलेट इस्तेमाल किया। हमने आपको बताया था कभी भी समकोण त्रिभुज में जब ट्रिपलेट इस्तेमाल करना हो, तो जैसे ये विकर्ण हो गया और एक भुजा हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल 9। तो ये जो भुजा है ये 9 आ जाएगा। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 9 है तो पूरी लंबाई 18 हो जाएगा। तो पहला विकर्ण 80 था, दूसरा विकर्ण 18 हो गया, दोनों का गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए तो 720 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है समचतुर्भुज का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो। तो आपको पता है कि विकर्ण की लंबाई 16 है, तो इसकी आधी लंबाई 8 हो जाएगा, और भुजा की लंबाई 10 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ट्रिपलेट इस्तेमाल किया। किस प्रकार से कि 10 और 8 का मैंने रेशियो निकाल दिया। जैसे ही आप रेशियो निकाल देंगे, 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। आपको पता है कि 5 4 के साथ ट्रिपलेट कौन होता है? तो 3 होता है, या ऐसे भी कहेंगे कि अगर विकर्ण 5 हो, एक भुजा 4 हो, 5 4 9 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आपको ये ट्रिपलेट पता चल गया, लेकिन आपको तो चाहिए ऊपर वाला ट्रिपलेट। तो सब में 2 से अगर भाग दिया गया था तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, मतलब कि जो है इसकी अगली वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ये समकोण त्रिभुज हो गया। जब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 6 है तो पूरी लंबाई 12 हो जाएगा, ये लंबाई 8 है, पूरी लंबाई 16 हो जाएगा। और आपको चाहिए क्या? विकर्ण के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो 1/2 गुणे 12 गुणे 16 कर दीजिए तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए कि आपको जो है ट्रिपलेट जो है थोड़ा सा बता दूं, कुछ ट्रिपलेट आप याद रखें। मेंसुरेशन में हमेशा काम करेगा जहां पर संपूर्ण त्रिभुज लगेगा। जैसे 5 4 3 का ट्रिपलेट, 13 12 5 का ट्रिपलेट, 25 24 7 का ट्रिपलेट, 41 40 9 का ट्रिपलेट, 61 60 11 का ट्रिपलेट, 85 64 13 का ट्रिपलेट, 8 15 17 का ट्रिपलेट। ये ऐसे ट्रिपलेट हैं जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और इसमें मैं बता दूं आपको कि आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। ज़रा देखिए कि आपको पता है ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण हो जाता है। तो कर्ण अगर 5 हो गया तो बाकी ये 2 भुजा हमने लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, तो 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3, 12 और 13 25, 25 का वर्गमूल 5, 24 और 25 49, 49 का वर्गमूल 7, 41 और 40 81 का वर्गमूल 9, 61 और 60 121, 121 का वर्गमूल 11,
85 और 84, 169 का वर्गमूल 13। तो ये कुछ ऐसे त्रिप्लेट हैं जिसमें कर्ण और एक भुजा में एक ही का अंतर होता है। एक कर्ण हो गया, इसकी एक भुजा हो गया, एक कर्ण हो गया, इसकी एक भुजा हो गया, एक कर्ण हो गया, इसकी एक भुजा हो गया, एक कर्ण हो गया, इसकी एक भुजा हो गया, एक कर्ण हो गया, इसकी एक भुजा हो गया, एक कर्ण हो गया, इसकी एक भुजा हो गया। जब कर्ण में और उसकी एक भुजा में सिर्फ एक का अंतर हो तो तीसरी भुजा दोनों को जोड़ के वर्गमूल कर दीजिए तो तीसरी भुजा की लंबाई आ जाती है। तो मैंने जो है समचतुर्भुज के शानदार जो है 5 सवाल, बेसिक सवाल जिसे आप कहते हैं, बेसिक सवाल हमने बता दिया। जिनको मैथ्स नहीं समझ में आता है, मेंसुरेशन कठिन लगता है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को पहले स्ट्रांग कर लें तो फिर जो है इसी से आगे अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहें। धन्यवाद।